जब देश गुलाम था तब तो जेल ईमानदार व्यक्तियों को भी हो जाती थी कारावास माना। पर उसके बाद जो भी जेल होती है, सज़ाएं होती हैं, जब तक व्यक्ति की गलती ना हो, किसी की क्या मजाल उंगल खड़ी करे। मैंने देखा और दुनिया भी देख रही कि अच्छे अच्छे स्तरों पर जाकर भी जेल में जाना, छोटे बड़े के मान अपमान में लगे रहना, अपनी गरिमा को बट्टा लगा देना, सतपथ को छोड़ देना, अभिमान को जगा लेना और उसके बाद नफ़रत राग देश को अंदर बसा लेना। यो महान पुरुष धरती पर होकर के सद्भावना में जीते थे, सत्य की पटरी से नीचे नहीं उतरते थे। आज के समय में जो जेल हो रही है ये कोई बहादुरी नहीं है। कोई कहेगा कि मैंने राजनीति में फलाने स्तर पर आया, जैसे कि एमएलए बना, मैं चीफ मिनिस्टर बना, फिर मैं एमपी बना या मंत्री बना। तो ये बातें सारी की सारी स्पष्ट कह रही है वर्तमान समय कलयुग के प्रभाव में जीव ज्ञान योग सेवा धारणा संयम नियम सच्चाई सफाई निमित्त निर्माण वाले संस्कारों को त्याग बैठा है। एक पिता के बच्चे और सदलक्षणों में सुसज्जित रहना, दूसरा आगे बढ़े उसमें भी खुश रहना, खुद स्तर मिल जाए उसमें भी आनंदित रहना। जब दृष्टिकोण हमारा महान बन जाता है, जब हमारी इतनी बड़ी महान परमात्मा के समान सदलक्षणों की स्थिति बन जाती है, हमारी नेचर परमात्मा के समान बन जाती है, तो किसी को कोई पराया नहीं देखता। इसलिए जो भी हो रहा गलतियों का परिणाम है, बल कितना एक दूसरे पर आरोप जड़ें। इसलिए विविधता से साधारण न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय देना ही पड़ते हैं निर्णय, करना ही पड़ता है सटीक तरीके से जे कार्य प्रणाली को। अतः यही चाहिए अपनी मनोवृत्ति को बदलें, आत्मशुद्धि के लिए पतित पावन का चिंतन करें और सारे विश्व को एक परिवार की दृष्टि से निहारें, तो ऑटोमेटिकली जीव को अंतर आएगा। और ये जो अब स्थिति परिस्थिति बनी है, देखो कई लोग कहते हैं धिक्कार है ऐसी फीसरी को कि ये सज़ा भोगनी पड़ी, धिक्कार है ऐसे मंत्री पद को यदि ये दुख भोगना पड़े, धिक्कार है इस करोड़पति अरबपति को इस प्रकार कारावास में जाना पड़े। तो ये कलयुग में इतना भरमार माहौल इस समय अमर्यादित हो गया है। तो हम सबको चाहिए कि हम संयम नियम से जिएं और आध्यात्मिक कायदे को अपनाएं, महापुरुषों की वाणी को संयम में उतारें, परमात्मा की श्रीमत का पालन करें। इसी में हमारा जीवन कृत्य हो सकता है और भविष्य भी सुंदर बन सकता है।